और हमने अपने घर को लगभग, यहाँ पर पेड़ों की बात हो रही है तो बहुत ही 25 मीटर का थोड़ा एरिया है हमारे घर के सामने, तो वहाँ हमने कम से कम 6 पेड़ उतने से एरिया के अंदर हमने बड़े कर दिए हैं, और वो भी देसी पेड़। आज देसी पेड़ कोई नहीं लगा रहा है। आज हम सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े बंगलों के अंदर पाम के पेड़ हैं या कोई ऑक्सीजन के पेड़ लगाए हुए हैं लोगों ने, देसी पेड़ कोई नहीं लगा रहा है। तो वो देसी पेड़ जो है वो हमारी संस्कृति थी, और आज जो हमारा पर्यावरण इतना बर्बाद होता हमें दिख रहा है वो इसी वजह से है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारी कोठी ढक जाएगी और चिड़िया आएंगी तो हमारी कोठी गंदी हो जाएगी। तो ये चीज़ें सही नहीं है। और आज हम पक्के घर बना रहे हैं, टाइलें लगा देते हैं हम लोग, मतलब सुंदर दिखाने के लिए अपने घर को, लेकिन जो हमारे कच्चे घर थे, जो जिस चीज़ों को हम आज देहाती बोलते हैं, वो चीज़ें असल में हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी थी और वो चीज़ें पर्यावरण के लिए अच्छी थी, लेकिन वो हम चीज़ें भूल गए हैं आज। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ा कारण आज जो पक्षी विलुप्त हो रहे हैं या हमें भी इतनी बीमारियां आ रही है, वो 3 चीज़ों की वजह से है: ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। और इसे रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। आज हमने हमारी संस्कृति के अंदर चाइनीज कल्चर से पटाखे हमने ले लिए हैं, वो हम हर जितने भी हमारे त्यौहार हैं हम लोग भूल गए हैं कि हम किस प्रकार से अपने त्यौहार मनाते थे, किस प्रकार से हमारी संस्कृति प्रकृति के साथ जुड़ी हुई थी। आज हम कोई भी त्यौहार होता है तो हम पटाखे बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, तो ये सही नहीं है। हमें उसी तरीके से अपने त्यौहार मनाने चाहिए जैसे पुराने ज़माने में हम मनाते आए हैं। तो ये पटाखा और डीजे कल्चर, इसे जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक पक्षियों को भी नुकसान है और हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान है। और आज हम ध्वनि प्रदूषण के लिए खासकर समाज से हमें लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि समाज ये कहता है कि हम एंजॉय करेंगे अपने त्योहारों को, अपने शादियों को, बर्थडे पार्टी को, और पटाखे और डीजे बजाएंगे, जबकि हमारे घर के आसपास हमने 80 to 90 डेसिबल से ऊपर अगर आवाज़ होती है तो पक्षी क्या है कि या तो मर जाते हैं या उन्हें कोई हृदय रोग हो जाता है या उनका जो मस्तिष्क है वो डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए हमें जिला प्रशासन से भी लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि रिहायशी इलाकों के अंदर 45 to 55 डेसिबल हम जो कानून है हमारा नॉइज पॉल्यूशन एक्ट 2000, उसे भी हमारी जो सरकारें हैं या हमारा जो प्रशासन है वो लागू नहीं करवा पा रहे। तो ऐसी चीज़ें हैं, अगर समाज जागरूक नहीं होगा और समाज को पता भी नहीं है कि हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, हम एक दूसरे को देखा देखी के अंदर हम लगे हुए हैं और बिल्कुल भी हम प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हमारा जो देश है वो 180 देशों में 176 इस स्थान पर आता है, इतने देशों के अंदर पर्यावरण के मामले में, और ये बहुत ही दुखद है हमारे लिए। तो हम जो बैठे हैं यहाँ पर, मैं तो ये कहती हूँ कि हम पर्यावरण प्रेमी हैं, हम समाज का हिस्सा नहीं है। समाज वालों ने हमें अलग थलग कर दिया है आज, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ें है ही नहीं, मतलब होनी नहीं चाहिए। हमें लोग समझते हैं कि ये लोग तो पागल है। अमृता देवी जो थी वो शहीद हुई थी पेड़ों के लिए, तो उन्हें भी उस समय पर समाज ने पागल बताया था। और यहाँ पर कई लोग जो काम कर रहे होंगे पर्यावरण के ऊपर, उन्हें भी कई बार ये सुनने को मिला होगा कि ये तो पागल आदमी है या पागल औरत है, ये क्या काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं अपने पिताजी से कहूँगी कि 2 शब्द और आदरणीय अतिथिगण, आज हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं काम में। मैं आज आपको ये लुप्त होती प्रजाति के बारे में, घोड़िया चिड़िया जो हमारी कृषि चिड़िया है, घरेलू चिड़िया, उसके बारे में मैं